टर्म इंश्योरेंस स्पेशल शो में आपका फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं टर्म प्लान से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और साथ ही ले रहे हैं इससे जुड़े सवाल जवाब भी। मेरे साथ बने हुए हैं हर्ष रुंगटा। आगे बढ़ते हैं, गुड़गांव से श्रीकांत है फोन लाइन पे। गुड इवनिंग श्रीकांत, सवाल क्या है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम बेसिकली मैंने अपना आपको प्रोफाइल भेजी दिया है। सो मेरा मेन कंसर्न है, जो आप प्रोफाइल अगर चेक करेंगे, एक तो एलोकेशन कैसी है डेट और इक्विटी की। इक्विटी मेरे को स्टार्ट करना है, स्टॉक मार्केट में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। श्रीकांत, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम टर्म इंश्योरेंस स्पेशल शो कर रहे हैं आज, और टर्म इंश्योरेंस से जुड़े आपका सवाल क्या है वो मैं जानना चाहूंगी। जी मैम, सो बेसिकली मैम मैंने टर्म इंश्योरेंस लेना है। सो मेन क्वेश्चन फर्स्ट तो ये है कि मैं उसको वेट करूँ, क्योंकि अभी मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट एसेट है नहीं। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? मैम अभी 26। ठीक है, ओके। सो मैरिज के लिए अभी 2-3 साल है। सो द मेन क्वेश्चन वुड बी कि शुड आई वेट टिल आई गेट मैरिड और शुड आई बाय इट राइट नाउ सो दैट आई कैन गेट इट चीपर? ठीक है, चलिए, आपने बहुत अच्छा टर्म प्लान के बारे में सोचा, और बताते हैं आपको कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए या नहीं। तो जैसे कि हमारी पहले भी चर्चा हो रही थी यहाँ पर हर्ष की, टर्म प्लान आपको अपने अपनों के लिए लेना चाहिए ताकि आपके बाद उन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो जाए किसी भी तरह की। श्रीकांत के केस में ये अनमैरिड है, काफी यंग है, 26 साल के हैं और अभी शादी में कुछ साल बचे हैं। आपको लगता है कि अभी चूंकि कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है इनके ऊपर, टर्म प्लान लेने का ये सही समय कि थोड़ा इंतजार कर लें? क्लासिकल थियरी के हिसाब से श्रीकांत, अगर आप पर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी एक सेक्शन होता है जो कहते हैं कि आप यंग हैं, अभी ले लीजिए, प्रीमियम लो होगा। मैं उसमें नहीं हूं। मेरे हिसाब से आप वेट करिए, बिकॉज लाइफ क्या टर्न लेता है उस समय, तो आप तब तक वेट करिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए और कोई आप पर डिपेंडेंट हो ना हो। आप खुद अपने आप पर डिपेंडेंट हैं। कल आपके साथ कोई हादसा होता है जिसमें आप जीवित रहते हैं लेकिन काम करने लायक नहीं रहते। अगर कोई एक्सीडेंट में आपकी आंखें चली गई, हाथ चले गए, पैर चले गए, या कोई बीमारी की वजह से ऑर्गन फेलियर हो गया, स्ट्रोक हो गया, उससे आप काम नहीं कर पाएंगे। आप खुद पर डिपेंडेंट हैं और आप नहीं चाहेंगे कि ये ऐसे हादसे होने के बाद अगर आप जीवित रहते हैं तो आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएं, अपनी फैमिली पर। इसके लिए आपको देखना आज ये है कि आप एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी लीजिए, सीरियस इलनेस डिसेबिलिटी जिसे लोग क्रिटिकल इलनेस कहते हैं लीजिए। ये भी उतनी ही जरूरी है, आप जैसे के लिए ये बहुत जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस से भी पहले। तो ये पहले ले लीजिए, हॉस्पिटलाइजेशन का हेल्थ इंश्योरेंस। तो बेसिकली आपको अपना जो मेडिकल इंश्योरेंस है उस पर फिलहाल फोकस करना चाहिए श्रीकांत। और जैसे कि आपने खुद कहा कि कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, तो इसीलिए टर्म प्लान आप थोड़ा सा रुक कर ले सकते हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट से जुड़ा जो भी सवाल है आप हमें योर मनी पर भेजिए और हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े शो में हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल हम टर्म इंश्योरेंस पर अपनी चर्चा यहाँ पर जारी रखते हैं हर्ष, और जानना चाहूंगी आपसे, अब कम उम्र के श्रीकांत है यहाँ पर, फाइनेंशियली कोई डिपेंडेंट नहीं है तो हमने इन्हें कह दिया कि आप रुक जाइए। लेकिन अगर कम उम्र में किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी अगर परिवार वाले हो तो टर्म इंश्योरेंस लेना समझदारी की बात तो होगी ही जरूर, लेकिन प्रीमियम कितना ज्यादा होगा? कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेने के फायदे क्या हैं असल में? कम उम्र में लेंगे ऑब्वियसली तो आपका प्रीमियम कम होगा। जितने यंग है प्रीमियम कम होता है और वो फिक्स्ड रहता है आगे तक के लिए। तो अगर आप 25 साल में 30 साल का अगर पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम कम होता है। अगर वही 30 साल की पॉलिसी आप 30 इयर्स की उम्र में लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा होगा। तो अगर आप पर कोई डिपेंडेंट है, आपने अभी काम शुरू किया है, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके कोई भाई बहन आप पर डिपेंडेंट हैं, तो वेरी क्लियरली आपको ले लेनी चाहिए। और ऑब्वियसली जितनी जल्दी लेंगे उतनी सस्ती तो मिलती ही है। बिल्कुल। और यहाँ पर सस्ते टर्म इंश्योरेंस के ऑप्शंस आप बता पाएंगे? तो आई थिंक श्रीकांत जी के लिए ये ऑप्शंस हैं 35 साल की, क्योंकि बहुत यंग है आप। 50 लाख की अगर हम लें, 10 गुना आपकी जो इनकम है उससे, तो रिलायंस का है 3600 के आसपास, यानी रफली 300 रुपए प्रति माह। भारतीय अक्सा का है 4100 के आसपास, रफली 350 रुपए प्रति माह। और LIC का ई टर्म प्लान इज 6900, यानी करीबन 600 रुपए प्रति माह के आसपास ये आपके
खर्चे होंगे अगर 50 लाख 35 साल के लिए लेते हैं तो। चलिए, तो यहाँ पर आपको फायदे बता दिए गए हैं। कम उम्र में टर्म प्लान लेने के यहाँ पे प्रीमियम का बोझ काफी हद तक कम होगा। जितना जल्दी हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इसी के साथ वक्त